ये कौन कहता है? भोलेनाथ कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहुविधि सुख। इसलिए आगे स्वयंभू मनु की कथा आती है और मैया तब जाके मैया जानकी का जन्म होता है और तब दशानन का, और वह दशानन कैसा है कि चलत दशानन डोलत यवन, चलत दशानन डोलत यवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, रावण आवत सुनहु सकोहा, रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। दशानन के आने से, चलने से धरती कांप उठ जाती है, देवताओं के स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। वह रावण, इतना बलशाली रावण, और भगवान शिव का अनन्य भक्त है। ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए, तांडव जैसी रचनाएं की हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लम्यतांगो जंग तुंग मालिका, डमड्डमड्डमर्वयं निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं, तनोतु नः शिव शिवं, शिव शिवं। जब भगवान शंकर का तांडव रावण अपने मुख से गाता था, अपने मृदंग पे छेड़ता था, तो भगवान शंकर कैलाश से उठ के खुद नृत्य करने लगते थे। ऐसा रावण था। आनंद रामायण में आता है कि जब वो सीता जी का हरण करने आया तो वहां का जो धरती था उसको खुरेद के उसके ऊपर सीता जी को ले गया। सीता जी को स्पर्श नहीं किया है रावण, और ले जाके वन अशोक वाटिका में रखा है रावण। और वह सीता जी भूमिजा हैं, और संस्कृत में तिनके को भूमज कहते हैं। और जब सीता जी पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो उस समय पति सहारा नहीं हुए। उस समय पति थे ही नहीं साथ में, तो कौन सहारा हुआ? सीता जी का एक छोटा सा भाई सहारा हुआ। और सीता जी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि तृण धरियोट कहत वै सुमिरी अवधपति परम उस तिनके के उठा करके, और सीता जी कहती हैं कि हमारा भाई हमारे साथ है। तृण धरियोट कहत वै देहि, मैं भगवान राम के चरणों का ध्यान करके अपने हृदय में मैं ये कहती हूं कि हमारा भाई हमारे साथ है। इस कथाओं से सीख ले लेनी चाहिए कि जब कन्याएं कुंवारी रहें तो सबसे पहले पिता, भाई ससुराल जाती हैं तो पति, और वृद्ध हो जाती हैं तो पुत्र, इनका आसरा कभी नहीं छोड़े। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहते थे कि स्त्रियों को कभी स्वतंत्र रहना ही नहीं चाहिए। स्त्रियां अगर स्वतंत्र रह जाएंगी तो उनकी जो सोचने और करने की सामर्थ्य होती है वो पुरुषों से सहसा 8 गुना होती है।
उत्तेजनाएं 8 गुना अधिक होती हैं। तो इसलिए कभी भी स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, हमेशा भाई, पिता, पति, पुत्र इनके आश्रय में ही रहना चाहिए। इस प्रकार जब भगवान इंद्र के यहाँ राजा दशरथ गए और राजा दशरथ इंद्र के आसन पे गए, बैठे। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि इंद्र ने उन्हें निपुता कह दिया। जब वहां से गए तो उन्हें आसन धुलवाया। उसी इंद्र के लिए राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम किया था, उन्हीं देवताओं के लिए उनके साथ लड़े थे। लेकिन जब बारी आई, जब उन्हें कुछ चाहिए था तो उन्हें वहां से धुतकार दिया गया, हटा दिया गया। और जब जगत में कोई, संसार में कोई भी सहारा ना हो तो एक बार आप किसी ब्राह्मण के चरण को पकड़ के देख लीजिएगा, तो ब्राह्मण सहारा जरूर बन जाएगा। ब्राह्मण कभी नहीं कहता कि आप हमारे चरणों को पकड़िए। राजा दशरथ खुद गए हैं वशिष्ठ जी के पास और उनके चरणों को पकड़ा है। ग्लानि हुआ उनके मन में, चरणों को पकड़ा और उन्हें तब राजा दशरथ ने को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया गया, जिससे चरु प्रकट हुआ। चरु को 2 भागों में बांट करके आधा भाग मैया कौशल्या को, आधे भाग में फिर 2 भाग बांटा गया। एक भाग मैया कैकेयी को और एक भाग से 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी माता को देकर वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप विवेक पूर्वक निर्मल हृदय से इसे सुमित्रा जी को प्रदान कर दीजिए। यहाँ कहते हैं कि निर्मल हृदय से प्रदान कीजिएगा। तो जब निर्मलता से प्रदान करेंगी तो निर्मलता से, जब उस चरु को प्राप्त किए माताओं ने, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबने अपने अपने अंक में पुत्रों को धारण किया। और जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान ने मैया सुमित्रा के गर्भ को धारण, मैया कौशल्या के गर्भ को धारण किया, सकल लोक, पूरे लोक में सुख और संपत्ति छा गया। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास परीरा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष मध्य दिवस अति शीत न घामा,
नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि के दिन अब भगवान का प्राकट्य होगा। उससे पहले देवताओं ने जब भगवान गर्भ में आए तो गर्भ स्तुति की, और ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान जब मैया देवकी के गर्भ में आए थे तो देवताओं ने उन्हें सत्य सत्य कह करके स्तुति की थी। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, आप ही सत्य हो हे प्रभु। ये पृथ्वी नहीं थी तब पर भी आप थे, ये पृथ्वी है तब पर भी आप हो, पृथ्वी नहीं रहेगी तब पर भी आप रहोगे। सत्य सत्य कह करके भगवान को कहा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का प्राकट्य होगा और बड़ा ही सुंदर स्तुति गोस्वामी जी ने लिखा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी भरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा लोचन अभिरामा तनु घन
ठाना होई बालक सुर गोपाल यह चरित जगा वही हरि पद पावहि तेन बरहि भव गोपाल विप्रधेनु सुर संग्रहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की बोलिए राम लला सरकार की हरि शंकर डमरू बजावत ब्रह्मा वेद गावत हो हरि शंकर डमरू बजावत ब्रह्मा वेद गावत हो ललना देवलोक चढ़ी के बीमनवा से फूल बरसावेल हो दुआरा पे बाजेला बधैया महलिया उठे सोहर हो आहा दुआरा पे बाजेला बधैया महलिया उठे सोहर हो ललना लिहले जन्म श्री राम खुशी भैले नर नारी हो ललना लिहले जन्म श्री राम खुशी भैले नर नारी हो दशरथ के पुरले सपनवा तमनवा मगन भइल हो अरे दशरथ के पुरले सपनवा तमनवा मगन भइल हो ललना लेके जन्म श्री राम अगनवा अजोर कइल हो ललना लेके जन्म श्री राम अगनवा अजोर कइल हो ललना लेके जन्म श्री राम अगनवा अजोर कइल हो पुलिस रामचंद्र सरकार की जय निज मात पिता की जय चारों भैयन की जय हनुमान जी महाराज की जय आज के आनंद की श्रोता समाज की जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम शांति शांति शांति।